पिछली कथा में हम सभी ने सती अनुसुईया और अत्रि के बारे में जाना। मेरा ख्याल है कि आप सबको सती अनुसुईया और अत्रि कौन हैं यह ज्ञात हो गया होगा। यदि आपने श्रवण के बाद मनन किया होगा तो आइए हम सभी उस पवित्र दिव्य अरण्य कांड को एक बार पुनः, जो कि तात्विक रूप में विराजमान स्वयं प्रभु का विग्रह अरण्य कांड कहा जाता है, उस दिव्य भाव को एक बार पुनः अपने अंतर हृदय में उतारें। हृदय को पवित्र करने के लिए आइए हम सभी भगवान के नाम से जोड़ें अपने आप को। तत्पश्चात कथा में प्रवेश करेंगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। मुकुंद माधव मोहन मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। त्वमादिदेवः पुरुषः पुराण, हे नाथ नारायण वासुदेव। त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम्, हे नाथ नारायण वासुदेव। वेदासि वेदं च परं च धामम्, हे नाथ नारायण वासुदेव। तोयाततः विश्वमनन्तरूपं, हे नाथ नारायण वासुदेव।
देहांत काले तुम सामने हो, मुरली बजाते मन को लुभाते, यही गीत गाते मैं तन नाथ त्यागूं, हे नाथ नारायण वासुदेव, गोविंद मेरी एक प्रार्थना है, भूलूं नहीं नाम कभी तुम्हारा, निष्काम होके मैं दिन रात गाऊं, निष्काम होके मैं दिन रात गाऊं, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, जय जय राम कथा, जय सिया राम कथा, जय जय राम कथा, जय सिया राम कथा, इसे श्रवण कर मिट जाती है, कथा श्रवण कर मिट जाती है, जन्म जन्म की व्यथा, जय जय राम कथा, जय सिया राम कथा, राम कथा कलिका मद गाई, सुजन सजीवन मोरि सुहाई, बुध विश्राम सकल जन रंजनी, राम कथा कलि कलु सबि भंजनी, मेरा परमारथ बन जाए, तेरा परमारथ बन जाए, श्री नारद के जथा, जय जय राम कथा, जय सिया राम कथा,
महामोह महिषेष विशाला राम कथा कालिका कराला राम कथा शशि किरण समाना संत चकोर करई जहि पाना गाकर तू भी अमर हो जाए सुनकर तू भी अमर हो जाए श्री हनुमत के जथा जय जय राम कथा जय श्री राम कथा राम कथा कल बिटप कुठारी सादर सुनो गिरिराज कुमारी राम कथा सुंदर कर तारी संशय विहंग उड़ावन हारी तेरा सब संशय भागेगा मेरा सब संशय भागेगा माँ पार्वती के जथा जय जय राम कथा जय श्री राम कथा सुनहु तात जहि कारण आयऊ सो सब भयउ दरस तब पायऊ देखि परम पावन तव आश्रम गयऊ मोह संशय नाना भ्रम सादर तात सुनावऊ मोही बार बार बिनवऊ प्रभु तो ही जय जय राम कथा जय श्री राम कथा इसे श्रवण कर मिट जाती है कथा श्रवण कर मिट जाती है जन्म जन्म की व्यथा जय जय राम कथा जय श्री राम कथा काल सदाय अपने रस डोले ना जाने कब सिर चढ़ी बोले हरि का नाम जपो निस्वासर
प्रभु का नाम जपो निस्वासर, मिट जाएगी व्यथा जय जय राम कथा, जय सिया राम कथा। जय जय राम कथा, जय सिया राम कथा। जय सिया राम कथा, जय सिया राम कथा। बोलो आनंद कंद सच्चिदानंद भगवान की। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय मानसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। अतुलित बलधामं हेमशैलाभदेहं दनुजवन कृशानं ज्ञानिनानम् अग्रगण्यं सकलगुरुनिधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रियभक्तं वातजातं नमामि, वातजातं नमामि, वातजातं नमामि। हे गोविंद हे माधव हे राघव हे मुरलीधर हे मेरे राम, मुझे अपना बना लो प्रभु, मुझे अपना बना लो प्रभु। मैं आपका ही हूँ प्रभु, मैं आपका ही हूँ प्रभु। मुझे अपना बना लो प्रभु, मुझे अपना बना लो प्रभु। हरि ओम। भगवत धर्म अनुरागियों, हम सभी राम कथा में अरण्य कांड में प्रवेश कर चुके हैं। अरण्य कांड की कुछ कथा आप सभी ने सुनी, श्रवण करी। शुरुआत हुई है अरण्य कांड के कथा की, जिसमें भगवान ने माँ का श्रृंगार किया। क्यों किया? क्योंकि अब यहाँ से हमारी किशोरी जी से ही लीला शुरू होगी। अज्ञानतावश इंद्र का लड़का आकर के माँ को दुख पहुँचाया। प्रभु ने एक सरकंडे का वज्र छोड़ा, बाण छोड़ा
संत की शरणागति में गया, संत ने पुनः प्रभु के पास भेजा। प्रभु ने कृपा करके उसे एक आंख दी। भगवान की प्रशंसा चहु ओर होने लगी। ऋषि मुनि देव वृंद भगवान के दर्शन हेतु पधारने लगे। भगवान को लगा कि मैं लीला कर रहा हूँ, लीला में विघ्न हो और संतों मुनियों को जो सिद्ध हैं, जो साधना में रत हैं, उनको किसी भी प्रकार का कष्ट हो, यह मुझे अच्छा नहीं लगेगा। भगवान ने वह स्थान छोड़ा और विचार किया कि हमें कहाँ रहना चाहिए। संत के द्वारा आदेश मिला कि प्रभु आप पंचवटी की तरफ चलें, अच्छी जगह है, पावन जगह है, भगवान चलते हैं। पंचवटी की तरफ थोड़ा सा ही दूरी पर भगवान को अत्रि और अनुसुईया का आश्रम मिला। अत्रि कौन है, अनुसुईया कौन है, इसकी चर्चा हमने पिछली बार आप सबसे करी। एक बार पुनः बता दूं, जिसके जीवन में तीनों गुणों का, जो तीनों गुणों से ऊपर उठ गया हो, वही अत्रि है। त्रि, अ मतलब नहीं, त्रि मतलब तीनों गुण। क्योंकि भगवान भी कहते हैं कि अर्जुन त्रैगुण विषया वेदा, ये जो तीनों गुण हैं ये विषय ही प्रदान करते हैं और तब तक जीवात्मा मुझ परमात्मा के साथ एकाकार नहीं बना पाता। विषय चाहे रजोगुणी हो, चाहे तमोगुणी हो, चाहे सतोगुणी हो, यह विषय ही है और यह विषय हमें भटकाने के लिए ही जगत में, चाहे हम ब्रह्मा के रूप में ही परिणित क्यों न हो जाए, फिर भी हम विषय वश्य, हम विषय के बस में होकर के एक न एक दिन पतित होंगे, गिरेंगे, पतन होगा। तो उपाय क्या है? कहा इन विषयों से ऊपर उठो, इन तीनों गुणों से ऊपर उठो जो विषय को जन्म देते हैं। तो विषय को जन्म देने वाले तीनों गुण, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण से ऊपर उठने वाला साधक अत्रि कहलाता है। अ मतलब नहीं, त्रि मतलब तीनों गुण। अनुसुईया से अभिप्राय यह है, सुईया कहते हैं ईर्ष्या, जिसके मन में किसी के प्रति कोई ईर्ष्या द्वेष का भाव न रहे, वही अनुसुईया है। माता अनुसुईया ने किशोरी जी को कुछ पतिव्रत धर्म का पालन करना बताया, संसार में कैसे रहना चाहिए, कैसे नहीं रहना चाहिए, इस तरह से बहुत सारी चर्चा करी। तत्पश्चात एक बात माता अनुसुईया ने कहा कि एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय वचन मन पति पद प्रेमा। एक ही धर्म है, एक ही व्रत है, एक ही नियम है। क्या? कहा मन, वाणी और कर्म से पति के चरणों में प्रीति हो। अब आप सबको तय करना है कि आपका पति कौन। जो संसारिक है, जिसके साथ में आपके रिश्ते जुड़े हैं, तो ठीक है, 50% स्त्री जाति के तो पति हैं, पुरुष जाति के तो पति नहीं हैं। तो क्या उनके लिए यह बात नहीं है लागू? ऐसा नहीं है। रामचरितमानस स्त्री और पुरुष के भेद से रहित है। स्त्री और पुरुष का भेद इसलिए लिखा गया है कि थोड़ा सा व्यक्ति को कहीं समझाने में, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज को कहीं बताने में, कुछ उदाहरण देने में इन शब्दों का प्रयोग करना पड़ा है, इसलिए उन्होंने लिखा है। और नहीं तो स्त्री पुरुष भेद रहित जो जीवन है, उसी जीवन के लिए रामचरितमानस है। एक ही धर्म होना चाहिए, एक ही नियम होना चाहिए, एक ही व्रत होना चाहिए। क्या? मन से, वाणी से, कर्म से उस परम तत्व परमात्मा जो सबका पति है। लक्ष्मण जी महाराज इसी बात को कहते हैं, मोरे सबई
एक तुम स्वामी मोरे सब, दीन बंधुर अंतर्यामी, दीन बंधुर। लक्ष्मण जी महाराज कहते हैं कि मेरे देखने में तो सभी हैं, जगत के रंग क्या देखूं। ये जो जगत के रंग है, अब इसको देखने के लिए रह नहीं गया। क्यों? क्योंकि तेरा दीदार काफी है। और इसी बात को गोस्वामी तुलसीदास जी भी महाराज कहते हैं, असयभिमान जाई जन भोरे, असयभिमान मैं सेवा कर रघुपति पति मोरे, मैं सेवा कर असयभिमान जाई जनु भोरे, असयभिमान मैं सेवा कर रघुपति पति मोरे, मैं सेवा कर मेरे अंदर अगर अभिमान हो, अभिमान किसे कहते हैं? जो जगत में है वह पतित कर देता है। अभिमान जो जगत का है वह पतित कर देता है, लेकिन वही अभिमान जब जगत से हटकर जगदीश से जोड़ लिया जाए तो पावन कर देता है। गोस्वामी तुलसीदास जी अपने को पावन कर दे, यह जोड़ करके कि मैं सेवक हूं और मेरा पति, मेरा मालिक, मेरा परमात्मा, मेरा राम है। आप सबसे एक बात मैं कहूं, ये जो कथा चल रही है, ये जो सत्संग चल रहा है, आप सब इस सत्संग में उदाहरण सुनने को, देखने को, भले स्त्री पुरुष से जोड़ करके देखें या समझें, लेकिन वास्तव में मात्र इसे उदाहरण तक ही सीमित रखें। वास्तव में यह जो कथा है, जो यह सत्संग है, यह इससे ऊपर की बात है। हमारे प्रभु माता अनुसुईया अत्रि जी को बोले कि प्रभु अब हमें विदा चाहिए। अत्रि जी से भगवान ने एक शब्द कहा है, और आप समझिएगा कि भगवान और भक्त के बीच की जो ये कड़ी है, जो भाव है, ये अगर आपको समझ में आ जाए तो आप समझना सब समझ में आ जाएगा। इसे इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि देखिए भगवान क्या कहते हैं भक्त से, और फिर भक्त पलट करके भगवान से क्या कहते हैं। भगवान विदा होने के लिए अत्रि जी से कहते हैं, तब मुनि सन कह कृपा निधाना, तब मुनि सन कह कृपा निधाना, आयसु होई जाऊं बन आना, आयसु होई जाऊं बन। भगवान मुनि से कहते हैं, हे कृपा निधान,
एक कृपा निधान, एक करुणा निधान अगर है कोई तो मेरा राम है। करुणा निधान सुजानशील, स्नेह जानत रावरो। वह करुणा निधान, वह कृपा निधान एक संत को कह रहा है कि तब मुनि सन कह कृपा निधाना। कृपा निधान कह रहा है, करुणा निधान क्या कह रहा है कि आयस हो यदि आपकी आज्ञा हो। विचार करिए, अनंत कोटि ब्रह्मांड का नायक परम तत्व परमात्मा आज्ञा मांग रहा है किससे? एक संत से। यह भगवान की भगवत्ता है। संसार की क्या है, किसी के पास बहुत धन आ जाता है, संपत्ति हो जाती है, तो सीधे मुंह किसी से बात नहीं करते, अकड़ करके चलते हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि अब उनके जैसा कोई जगत में नहीं है। और जो जगत का आधार है, जो जगताधार है, जो कृपा निधान है, जो करुणा निधान है, वो एक संत से आज्ञा ले रहा है कि आयस होय, यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं बन को जाऊं। और इतना ही नहीं, इतना कह करके रुक जाएं तो करुणा निधान कैसे? अगली चौपाई कहते हैं, संतत मों पर कृपा करे हूँ, संतत मों पर कृपा करे हूँ, सेवा क जानी तज उजनी ने हूँ, सेवा क जानी तज जनी। वह परम तत्व परमात्मा अपने आप को संत से कह रहा है कि मुझे अपना सेवक ही जानिएगा, मुझसे नेह, मुझसे प्यार करिएगा, मुझसे दूरी नहीं बनाइएगा। अस प्रभु छाड़ी भजइये आना। ऐसे प्रभु को छोड़ करके जो अन्य को भजता है ते नर पशु। कैसा पशु? बिन पूंछ बिसाना। संत को लगा कि अब क्या करूं, इतना बड़ा सम्मान, इतना बड़ा सम्मान, कहीं मेरे अंदर अहंकार न आ जाए। तुरंत अत्रि जी कहते हैं, कहीं विधि कहूं जाऊं अब स्वामी, कहीं विधि कहूं जाऊं अब कहूं नाथ तुम अंतरयामी, कहूं नाथ तुम अंतरयामी, कहूं नाथ तुम अंतरयामी। किस प्रकार से आपको कहूं कि आप जाइए मेरे स्वामी। इधर संत को जगदाधार जगदीश व करुणा निधान परम तत्व परमात्मा कहते हैं कि मोह पर कृपा करिएगा। आप संतत मोह पर कृपा करे हूं और सेवक जानी, मुझे अपना सेवक जानिएगा। संत कहता है कि किस विधि से आपको कहूं हे मेरे स्वामी कि आप मुझसे छोड़ करके जाइए। कौन ऐसा भागा होगा जो ये कहे कि मेरा राम मेरे से दूर हो जाए। मुझे तो नहीं लगता कि कोई दिव्य विचारों वाला व्यक्ति जो परमात्मा से प्रेम करता हो वो ये कहे कि हे नाथ अब आप मुझे छोड़ करके जाइए। मैं कैसे कहूं, कहूं नाथ तुम अंतर्यामी, आप अंतर्यामी है, बताइए मैं कैसे कहूं कि आप मुझे छोड़ करके चले जाइए। भगवान ने अत्रि जी से कहा, जाना तो है, मेरी लीला में
समय अवधि जो निर्धारित है उस हिसाब से मैं चल रहा हूं, इसलिए मैं आपसे विदा मांगता हूं। और भगवान हमारे ठाकुर जी मैया और भैया के साथ में चल दिए। गोस्वामी तुलसीदास जी विचार करने लगे कि हमारे प्रभु इस समय कैसे शोभित हो रहे हैं। उसमें गोस्वामी तुलसीदास जी को लिखना पड़ा, आगे राम अनुज पुनि पाछे, आगे राम अनुज पुनि पाछे, मुनिवर बेस बने अति काछे, मुनिवर बेस बने आगे राम। हमारे प्रभु आगे आगे चल रहे हैं और अनुज पुनि पाछे, भगवान आगे हैं, लक्ष्मण भैया पीछे हैं। दोनों मुनि के वेश में हैं, संत के वेश में हैं। उनको देखने में जो दूर से लोग देखते हैं तो कहते हैं कोई संत ही तो जा रहे हैं। सिर्फ धनुष बाण ही उन्हें अलग करता है संतों से और प्रभु को। अब गोस्वामी तुलसीदास जी यहां जीव के लिए और ब्रह्म के लिए जो एक बहुत बड़ी बात कही है, बहुत बारीक और बहुत छोटी सी बात है, लेकिन समझने में बहुत बड़ी बात है। देखन में छोटन लगे, घाव करे गंभीर। तो वह बात क्या है? भगवान ब्रह्म जो है हमारे, मां जगत जननी जानकी, सीता जी और लक्ष्मण जी। ब्रह्म मां जगत जननी जानकी को यहां गोस्वामी तुलसीदास जी ने माया बताया है और पीछे लक्ष्मण जी को जीव बताया है। अब अनुमान लगाइएगा, आगे आगे प्रभु हैं, बीच में मां किशोरी जी हैं और पीछे भैया लक्ष्मण जी हैं। जरा इस रूप का दर्शन अपने हृदय में करिए, क्या दिव्य दर्शन है। प्रभु आगे आगे चल रहे हों, किशोरी जी बीच में हों, लक्ष्मण जी भैया पीछे हों और आप बगल से उन्हें देखें, कैसा लगेगा? लगेगा कि जैसे ब्रह्म, आदिशक्ति, जगत जननी, यह माया और पीछे जीव, ये तीन की स्थिति को गोस्वामी तुलसीदास जी ने बड़े प्यारे ढंग से चौपाई के साथ में कहा है। उभय बीच स्त्री सोहई कैसे, उभय बीच स्त्री सो ब्रह्म जीव बीच माया जैसे, ब्रह्म जीव बीच ब्रह्म जीव बीच माया जैसे। हमारे जीवन में जब हम साधन पथ की तरफ अग्रसर होते हैं तो हमारे बचाव का एक रास्ता है। जब हम भजन नहीं कर पाते तो कहते हैं माया के प्रपंच में पड़ा हूं, भजन नहीं हो पा रहा है। दोष किसको देते हैं? माया को। बार बार दोष देते हैं माया को, जबकि माया भगवान की अर्धांगिनी है। भगवान उसे अपने से दूर कर ही नहीं सकते और वह भगवान से दूर नहीं हो सकती। माया की स्थिति क्या है? तो बाबा मानस में लिखते हैं, गो गोचर जहां लगी मन जाई, गो गोचर
सो सब माया जानहु भाई, सो सब माया जानहु भाई। इस बात को जो समझ ले ठीक से, उसे भगवत प्राप्ति हुए बिना रह नहीं सकती। प्रभु यानी ब्रह्म, जीव और माया, ये तीन ही हैं। माया हमेशा प्रभु के पीछे रहती है चलते समय। जीव अगर प्रभु को प्राप्त करना चाहता है तो माया प्रभु के सामने जल्दी नहीं पड़ती, इसलिए कि प्रभु के सामने जैसे ही माया पड़ती है, माया की माया हटने लग जाती है। इसलिए माया जीव के सामने ज्यादातर रहती है। जीव के सामने माया, प्रभु आगे आगे चल रहे हैं। यहां पर इस बात को इसलिए कहा जा रहा है, हमारी किशोरी जी माया नहीं है, हमारे लक्ष्मण भैया जीव भी नहीं है, लेकिन ब्रह्म तो हमारे ठाकुर जी हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन उपमा अलंकार से, यहां उपमा अलंकार से गोस्वामी तुलसीदास जी उपमा दे रहे हैं कि ब्रह्म के और जीव के बीच में ही माया रहती है। अगर कोई साधक साधना करना चाहता है, गारंटी के साथ कह रहा हूं, अगर आप सिर्फ 500 बार राम राम जपो, कितनी बार? 500 बार, कम से कम 5 बार जम्हाई जरूर आएगी। जप करके देख लो। जैसे ही जपना शुरू करोगे, एक एकाग्र चित्त होकर के बैठ करके, तो जब तक प्रभु की कृपा नहीं होगी तब तक जम्हाई आएगी। और धीरे धीरे जैसे ही जीव के ऊपर प्रभु की कृपा होने लगेगी तो नाम में गति बनेगी, आस्था बनेगी, भरोसा बनता जाएगा, और वह नाम पुनः आपका मार्ग प्रशस्त करने लग जाएगा। लेकिन शुरुआत में जैसे ही आप राम नाम से जुड़ते हो तो निश्चित तौर से जम्हाई आएगी, क्योंकि यही सर आवत अति कठिनाई। लेकिन माया, यदि प्रभु के चरणों से आपका प्रेम हो, प्रभु से आपकी प्रीति हो, तो माया आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। बस अंतर देखिए, लक्ष्मण जी की भूमिका को देख लीजिए, लक्ष्मण जी कैसे चल रहे हैं। भगवान आगे हैं, लक्ष्मण जी पीछे हैं, बीच में माया है, और लखन चल ही मग दाहिन लाए। दाहिने बाएं करके भगवान के पीछे लक्ष्मण जी चल रहे हैं, क्योंकि पीछे माया है। तो प्रभु को देखना है तो थोड़ा दाएं होकर के प्रभु को देख लेते हैं, और थोड़ा बाएं होकर के देख लेते हैं। इसी तरह से माया से बचा नहीं जा सकता, लेकिन माया से दाएं बाएं होया जा सकता है। और यदि आप माया से दाएं बाएं होना सीख लीजिए तो निश्चित तौर से प्रभु आपके हैं और आप प्रभु के हैं। क्यों? क्योंकि यह माया, गीता में स्वयं भगवान कहते हैं कि दैवी होसा गुणमयी मम माया दुरत्या। ये कैसी है मेरी माया? ये दुरत्या है। दैवी हेसा गुणमयी मम माया दुरत्या मामेव प्रपद्यन्ते माया मेता तरंतिते। लेकिन जो इस माया से थोड़ी सी दाएं बाएं करके मुझ परमात्मा से प्रीति लगाता है, तो एक दिन माया उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। ध्यान से समझिए इस बात को। बस अंतर क्या है?
कि हम जैसे ही थोड़ी सी कठिनाई आए कि हम अपना दोष माया के ऊपर ले जाकर के रख देते हैं, लेकिन वास्तव में माया एक जीव के लिए, गोस्वामी तुलसीदास जी उत्तरकांड में कहते हैं कि माया खल नर्तकी बिचारी। माया कौन है? एक नर्तकी मात्र है, वो आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकती। उत्तरकांड में गरुण जी से जब चर्चा होगी आगे तो हम भी चर्चा करेंगे, तो काकभूषुंडी जी कहते हैं माया खल नर्तकी बिचारी, एक नर्तकी है, नाचने वाली है, इसके अलावा इसका कुछ और जोर नहीं है। तो इससे बचा कैसे जाए? तो इससे बचने का बस एक ही उपाय है, यह है नर्तकी, और नर्तकी का उल्टा कीर्तन। इस नर्तकी से बचने का उपाय कीर्तन। और जिस दिन आपके अंतर हृदय में नाम ध्वनि का कीर्तन चलना शुरू हो जाएगा, यह माया आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। इसलिए ध्यान रहे कि चलते फिरते, उठते बैठते, सोते जागते, खाते पीते, रोते गाते, गाली देते, झगड़ा करते, राम विश्वास के साथ कहता हूं, विश्वास करी कह दास तुलसी। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं विश्वास करी कह दास तुलसी, राम पद अनुराग हूं। राम जी के चरणों से अगर आप जुड़ सकते हैं तो एक ही उपाय है कि आप कीर्तन का सहारा लीजिए। और कीर्तन के लिए जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, जो करते रहो तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे, जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो सजन। बस भजन धीरे धीरे शुरुआत करो, उठ करके खड़े हो जाओ। खड़े हुए कि उसके पहले राम बोल दो। खड़े होने में समय लग सकता है, लेकिन मुख से राम आने में समय नहीं लगेगा। आदत में ढाल लो। विश्वास के साथ कहता हूं, आपका बाल भी बांका नहीं होगा। कैसे समझाऊं? चलने बस लगो, मोटरसाइकिल पर पैर रखो, कार में पैर रखो, साइकिल पर पैर रखो, अथवा पैदल ही चलो। एक बार राम बोल करके कहो कि ठाकुर मेरे राघव सरकार, मेरा कोई नहीं बिन तेरे। बस वो कहेगा मैं तो हूं ना। इसलिए नित्य प्रति यह मत सोचना कि यह समय भजन करने का है कि नहीं है, इस समय हम राम बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते। आप स्मशान में खड़े रहो, वहां भी राम बोलो। आप घर में खड़े रहो, वहां भी राम बोलो। आप चौराहे पर खड़े रहो, वहां भी राम बोलो। और यदि आपके अंतर हृदय में वह राम नाम की ध्वनि, वह दीप यदि प्रज्वलित हुआ, वह मणि अंतर हृदय में प्रकाशित होने लगी,
तो निश्चित तौर से माया का जो प्रभाव है वो निष्प्रभाव हो जाएगा। धीरे 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 माया हटने लग जाएगी, कहेगी ये तो फिर राम का है। फिर क्या करूं? सुबह शाम हरि कीर्तन कर ले, सुबह शाम सुबह शाम हरि कीर्तन कर ले, मुक्ति के पारे तू जतन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। सुबह शाम हरि सुमिरन कर ले, मुक्ति का प्यारे तू भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, रोज हरि को भजे तो हरिमय हो जाएगा, हरि को भजे तो हरि को भजेगा हरिमय हो जाएगा, भक्ति से आत्मा का मैल छूट जाएगा, भक्ति से भक्ति से आत्मा का मैल छूट जाएगा, भक्ति से आत्मा से हरि का मिलन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। किसी संत ने गाया होगा, लेकिन मैं तो कहता हूं हरि के भजन के लिए थोड़ा क्यों, थोड़ा क्यों? अरे थोड़ा थोड़ा नहीं, थोड़े में थोड़ा और बढ़ता जाए, बढ़ता जाए, बढ़ता जाए, बढ़ता जाए, और ऐसा हो जाए कि रहा न जाए, ऐसा हो जाए। किसी ने प्रश्न किया कि यदि प्रभु सामने हैं तो फिर विरह क्यों? यदि प्रभु सामने हैं तो फिर विरह क्यों? राम सुखदास जी महाराज ने कहा, जब तक प्रभु से जीव दूर रहता है
प्रभु से और जीव की दूरी रहती है, तब तक जीव हंसता है, खेलता है, मुस्कुराता है, ताने मारता है, कमेंट पास करता है। लेकिन जैसे जैसे प्रभु के करीब उसका फेस होता है, उसका चेहरा घूमता है, प्रभु के सामने होने लगता है, वैसे वैसे प्रभु के स्वरूप के जो अंतर हृदय में दिव्य छटा उतरती है, उसको देखने की एक प्यास, एक तड़प बढ़ने लग जाती है। और प्यास भी कैसी कि उत्तरोत्तर बढ़ती चले जाती है। प्रश्न यह है कि प्रभु सामने हैं, फिर भी विरह क्यों? राम सुखदास जी महाराज कहते हैं, आप बहुत प्यासे हो, आपको प्यास लगी हो, आप नदी के किनारे खड़े हो, तो क्या आपकी प्यास मिट जाएगी? चलिए मैं कहता हूं आप नदी में उतर भी जाइए, तो क्या आपकी प्यास मिट जाएगी? बल्कि नदी के पास आने पर आपकी प्यास और बढ़ जाएगी, और बढ़ जाएगी। आप किनारे से नदी में उतर जाएं और विरह होगा, और प्यास बढ़ेगी, और बेचैनी होगी। आपने नदी के जल को हाथ की अंजुलियों में ले लिया, क्या प्यास मिट गई? और प्यास बढ़ गई कि ये कब ओठों पर लग जाए, प्राण जा रहे हैं। उसी प्रकार से प्रभु सामने हो, और प्रभु सामने हैं तो प्यास बढ़ेगी, विरह बढ़ेगा, वेदना बढ़ेगी, अंतर हृदय कंपायमान हो जाएगा, थरथराहट आने लगती है, कलेजा सूख करके गले पर अटक जाता है। अरे मैं तो कहता हूं कि व्यक्ति का अपना सब कुछ जीरो हो जाता है। कौन मैं हूं, कैसा हूं, मैं कौन हूं, यह सारे का भेद मिट जाता है जब मेरा प्रभु एकाकार होने के लिए सामने खड़ा हो जाता है। तो और आपने अंजलि में पानी ले लिया, प्यास और बढ़ गई। यह प्यास कब पूर्ण होगी? जब यह पानी आपके गले के नीचे उतरेगा। आपका जब प्रभु से एक अंतर हृदय का मिलन होगा, जब यह पानी आपके खून के नसों में दौड़ने लगेगा, आपके नलियों में जाने लगेगा, आपके शरीर में उतर आएगा, तब कहीं जाकर के आपकी प्यास बुझेगी। तो राम सुखदास जी यहां कहते हैं कि वास्तविक भक्त कौन है? कहा वास्तविक भक्त यह है कि पानी हाथ में आ गया है, अंजलि में आ गया है, लेकिन वो तड़पना चाहता है, पीना नहीं चाहता। क्यों नहीं पीना चाहता? वो जानता है कि अगर मैं पी लूंगा तो मेरी प्यास बुझ जाएगी, मेरी तड़प चली जाएगी, और जो तड़प में मजा है वो पी करके प्यास बुझाने में नहीं है। तभी किसी शायर ने कहा था, वो कहना नहीं चाहिए कि यह है इश्क नहीं आसा, बस इतना समझ लीजिए एक आग का दरिया है, हर डूब के जाना है। तो प्रभु से मिलन का जो विरह है, उन विरही भक्तों से पूछो कि क्यों नहीं मिलते प्रभु से आप? प्रभु तो आपके सामने हैं, ये सामने हैं, आप मिलते क्यों नहीं? तो उनका उत्तर यही निकलता है, मिल लिया तो प्यास बुझ गई, और जब प्यास बुझ गई तो जो विरह का जो दर्द है, जो वेदना है, जो तड़प है, जिसका अनुभव करते करते उसकी आदत सी बन गई है,
उसका क्या होगा? इसलिए कभी भी विरही भक्त अपने प्रभु से मिलना नहीं चाहता। बस वो कहता है कि तू मेरे सामने बस है, मैं देख रहा हूं, और नजदीक हो जा, और नजदीक हो जा प्रभु। और प्रभु जब कहते हैं कि आओ मैं तुझे अपनी बाहों में भर लूं, वो दूर हट जाता है। नहीं, ये नहीं, इतना नहीं प्रभु। क्यों नहीं? क्योंकि यदि इतना हुआ तो जो मेरी बेचैनी है उसका क्या होगा? और मैं जानता हूं कि जिसे भी आपने अपने हृदय से लगाया वो फिर संसार में लौट करके नहीं आया। और जानते हैं मेरे राघव, मैं बार बार संसार में आना चाहता हूं। क्यों? क्यों बार बार आना चाहता है? तो कहा ये बात आप मुझसे ना पूछो, भरत जी से पूछ लो, उन्हीं से पूछो कि अर्थ न धर्म न काम रुचि, पद न चाहूं निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान नयान। ये बात अगर पूछना है तो भैया भरत से पूछ लो, इसीलिए मैं आपसे नहीं मिलना चाहता। तो प्रभु का मिलन आपको शीतलता प्रदान कर देगा। हमसे पूछा जाए कि क्या आप शीतल नहीं होना चाहते, तो मैं अपना दोनों हाथ उठा के कहता हूं, मुझे तो प्रभु के विरह में जलना अच्छा लगता है, तड़पना अच्छा लगता है। नित्य प्रतिदिन नित्य निरंतर उनका विरह उत्तरोत्तर बढ़ता जाए हृदय में, यही मुझे अच्छा लगता है। और यह तभी संभव है जब माया बीच में हो, और कभी दाएं से और कभी बाएं से लक्ष्मण जी भैया की तरह प्रभु को निहार लो और माया को प्रणाम करते रहो, क्योंकि यह माया ही आपको आपके अंदर विरह पैदा करती है और विरही बनाती है। इसलिए माया हमारे लिए अच्छी है, इसलिए कि अगर माया बीच में नहीं होती तो हो सकता है कि बरबस लिए उठायूर लाए कृपा निधान। माया वहां नहीं थी, जबरदस्ती उठा लिया। भरत जी पड़े हैं चौखट पे, लक्ष्मण भैया कह रहे हैं प्रभु वो देखिए ना चौखट पे भरत भैया लेटे हैं। भगवान दौड़े और उठा लिया, और गोस्वामी तुलसीदास जी को कहना पड़ा कि बरबस, यानी भरत जी उठना नहीं चाहते। इस बात को जब समझ में आ जाए तो समझ लो सब समझ में आ जाएगा। भरत जी क्यों नहीं उठना चाहते? क्योंकि भरत जी भगवान के विरह में तड़पना चाहते हैं। अगर उठ जाएंगे, हृदय से लग जाएंगे, तो शायद जो अयोध्या से चल करके प्रभु से के सामने तक की जो न उत्तरोत्तर विरह की स्थिति बढ़ती गई है, शायद उसमें प्रभु के हृदय की शीतलता के कारण थोड़ी शीतल हो जाए, मंद पड़ जाए। इसलिए भरत उठना नहीं चाह रहे थे, लेकिन प्रभु को उठाना था, क्योंकि अब इतनी भी तड़प नहीं। भरत को उठा लिया, बरबस लिए उठाए उर लाए कृपा निधान। आप सबको मैं यही कहना चाहता हूं कि जीवन है बहुत ही अनमोल मिला है। इस अनमोल जीवन को व्यर्थ न जाने दो। और सुबह शाम की कौन कहे, नित्य निरंतर नित्य निरंतर सीताराम सीताराम
सीताराम कहिए जाहि विधि राखै राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए जाहि विधि राखै राम ताहि विधि रहिए। सीताराम मुख में हो राम नाम राम सेवा हाथ में। तू अकेला नहीं प्यारे राम तेरे साथ में। तू अकेला विधि का विधान जानिहान लाभ सहिए। जाहि विधि राखै राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए जाहि विधि राखै राम ताहि विधि रहिए। जाने अनजाने में ही सही आप सब जब सत्संग में बैठे हैं तो कहीं न कहीं अपने राम जी के नाम का गुणानुवाद करते हैं। सीताराम सीताराम करके कीर्तन कर रहे हैं। आप जानते हैं इसका फल क्या है? एक राम के फल को तो ब्रह्मादिक देवताओं ने भी नहीं बता पाए, और आप अगर यदि अपने क्रिया में राम नाम ढाल देते हैं, चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते सोते जागते, तो फिर आपका कहना क्या? भगवान की लीला को भगवान ही जाने। गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा कि ब्रह्म जीव बिच माया जैसे। ब्रह्म और जीव के बीच में माया जैसे है उसी प्रकार से आज उभय बीच सिय सोहई। ये दोनों के बीच में सीता जी कैसे शोभायमान हो रही हैं? कहा जैसे जीव और ब्रह्म के बीच में माया है। प्रभु चले आगे, एक राक्षस मिला, नाम है विराध। यह विराध राक्षस शापित है, चर्चा करूंगा तो लंबी होगी। भगवान ने उसको मुक्ति प्रदान करी विराध को। मानस में बाबा लिखते हैं, मिलाय सूर विराध मंग जाता। मिलाय सूर विराध मंग मिला असुर विराग मग जाता। आवत ही रघुबीर निपाता। आवत प्रभु ने उसे यथोचित गति प्रदान करी, उसका कल्याण किया। आगे सरभंग जी का आश्रम पड़ता है, और सरभंग जी एक ऐसे ऋषि हैं कि उनका शरीर पूरा हो गया है, लेकिन अपने योग के बल से
फिर भी शरीर में है। वो ब्रह्मलोक के लिए जाना है उनको। देवताओं ने कहा आकर के कि अब आप यहां से चलिए, आपका समय पूरा हुआ। लेकिन सरभंग ऋषि ने कहा नहीं, सुना है मेरे राघव सरकार आ रहे हैं। अरे जिसके लिए मैं खप गया वही आ रहे हैं, तब तक मैं अपने प्राण को रोक करके रखता हूं। और गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि सरभंग जी के आश्रम में जब प्रभु पहुंचे हैं तो सरभंग जी की जो स्थिति है, दोहे में गोस्वामी तुलसीदास जी इसको कहते हैं कि देख राम मुख पंकज मुनिवर लोचन भृंग सादर पान करत अति धन्य जन्म सरभंग। प्रभु के नेत्रों को देख करके, मुख को देख करके, शरीर को देख करके सरभंग के जो नेत्र हैं वो भंवरे के समान, जिस प्रकार से भंवरा पुष्प के पराग का पान करता है, उसी तरह से सरभंग जी ने प्रभु के स्वरूप को देख करके उनके दिव्य भाव को अपने अंतर हृदय में पान करने लगे। ऐसे ऐसे ऋषि हैं कि अंतर हृदय में प्राण को रोक करके रखा हुआ है कि कब मेरे प्रभु आए, कब मेरे सरकार आए, कब मैं उनका दर्शन करूं। यह कार्य तो वैकुंठ में हो जाता, लेकिन वैकुंठ में हो जाता जिस रूप में होता उस रूप में होता। यहां तो नर रूप में मेरे नारायण आए हैं, तो मैं अपने नारायण को इस रूप में निहार लूं, इस नर रूप में निहार लूं। जो यह नर रूप है वह कैसा है, और उस रूप को निहार करके ही मेरी अंतरात्मा में परमात्मा के जो उस सुख की अनुभूति होगी वह वैकुंठ में जाकर के शायद ना हो। इसलिए सरभंग ने प्रभु को निहारा और प्रभु का बहुत सारी चौपाइयों में प्रभु का अभिवादन किया, प्रभु से मिले, प्रभु भी मिले। प्रभु से कहा कि मैं तो जाने वाला था, लेकिन मैं आपके आगमन को सुनकर के रुका हूं। एक मेरी प्रार्थना है। क्या? देखिए, उच्च कोटि के संत है सरभंग, स्वयं ब्रह्मलोक से रथ आया है उन्हें ले जाने के लिए। लेकिन अब वो कह क्या रहे हैं, इस शब्द पर जाइएगा तो आपको समझ में आएगा कि वास्तविकता प्रभु से मिलन की जो योग्यता है वो कैसी होनी चाहिए। सरभंग कहते हैं, नाथ सकल साधन माये ही ना, नाथ सकल साधन कीनी कृपा जानी जन दीना, कीनी कृपा जानी जन दीना। हे राघव सरकार, आप तो जानते हैं मैं सभी साधनों से हीन हूं। साधन से हीन होने का मतलब, देखिए, जब तक संसार से आसक्ति है तब तक संसार के साधन आपके हैं और आप साधन से युक्त हैं। लेकिन जब संसार से आसक्ति समाप्त हो जाए, संसार के किसी विषय वस्तु से आपका संपर्क हट जाए, संसार की कोई भी विषय वस्तु आपको प्रभावित ना करे, गीता कहती है 5वां अध्याय, यह तेर जितः सर्गो ऐसा साम्य स्थितम मन निर्द्वंद्व हि समम ब्रह्म तस्मात् ब्राह्मणी ते स्थिता। जिसका मन समत्व में स्थित हो जाए वह संसार के किसी साधनों से प्रभावित नहीं होता। दूसरे अध्याय में भगवान
स्वयं गीता में कहते हैं कि यावानर्थ उदपाड़ी सर्वतः संप्लुतोदके तावांसु सर्वेश वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः। जो ब्रह्म को विदित हो गया है वो संसार के किसी भी क्रियाकलापों से अपने को प्रभावित नहीं करता। आज सर्वभंग जी के सब साधन हैं, ब्रह्मादिक देवता भी उनके सामने खड़े हैं, उनकी आज्ञा की प्रतीक्षा कर रहे हैं, लेकिन सर्वभंग क्या कहते हैं कि नाथ सकल साधन में हिना, और किन्हीं कृपा आपने मेरे ऊपर कृपा करी। कैसा कृपा करी, क्यों करी? कहा जानी जन दीना, मुझे दीन समझ करके आपने मेरे ऊपर कृपा करी दीनानाथ। इसलिए मेरी एक प्रार्थना है। क्या प्रार्थना है, क्या चाहते हो? तो सर्वभंग जी कहते हैं सीतायनुज समेत प्रभु नील जलद तन श्याम मम हिय बसहु निरंतर सगुण रूप श्री राम। एक बार आप सभी मेरे साथ में इस दोहे को दोहराइए। इस सर्वभंग जी का दोहा हम सभी के कल्याण का मार्ग प्रशस्त करेगा। फिर से कहिए सीता अनुज समेत प्रभु नील जलद तन श्याम मम हिय बसहु निरंतर सगुण रूप श्री राम। सगुण रूप श्री राम। इस दोहे को यदि आप दिन में एक बार, अथवा मैं तो कहूं कि सुबह शाम सोकर उठने के बाद और रात्रि में सोने के पहले यदि दोहराते हैं, जिन किसी बहन बेटी भाई बंधु को रात में स्वप्न आता है, दुरा स्वप्न, कोई मारने काटने दौड़ता है, किसी को किसी चीज का स्वप्न है, किसी को किसी चीज का, किसी को प्रेत दिखाई देते हैं, किसी को पूर्वज दिखाई देते हैं, अथवा कोई मरे हुए का स्वप्न देखता है, यदि वह इस दोहे को पढ़ करके, हाथ पैर धुल करके और पढ़ करके सैया पर जाता है और बैठ करके मात्र 7 बार पढ़ ले। फिर से कहो सीतायनुज समेत प्रभु नील जलद तन श्याम मम हिय बसहु निरंतर सगुण रूप श्री राम। सगुण रूप श्री राम। इस दोहे का अगर आप नित्य प्रति रात्रि में सोते समय 7 बार आवृत्ति, 7 आवृत्ति अगर दोहराते हैं तो विश्वास है, विश्वास करी कहतास तुलसी। तो पहला क्या होगा? कहा राम पद अनुराग हूं, हृदय बसहु श्री राम, हृदय बसहु। पहली गारंटी कि राघव सरकार आपके हृदय में विराजने के लिए तैयारी कर लेंगे। और दूसरा, संसारिक कष्ट जो है आपको फिर दुरा स्वप्न नहीं आएंगे। स्वप्न भी आएगा तो प्रभु की लीला का आएगा, प्रभु के वांगमय स्वरूप का आएगा। क्यों? क्योंकि इसमें लिखा है सीधे सीधे
कि मम ही बसहु निरंतर। निरंतरता का मतलब समझते हैं कि 1 मिनट भी इधर उधर नहीं, निरंतर, अनवरत, तैल धारावत। तैल धारावत का मतलब समझा है आप लोगों ने? हाँ, लगातार, तैल धारावत। जब कभी मशीन पर जाइए, सरसों का तेल पिराने के लिए जाइए तो बैठ करके देखिए, जब तेल गिरने लगे तो लगातार एक ही रूप में, एक ही रस में गिरता रहता है। उसे तैल धारावत बोलते हैं और उसी को निरंतर बोलते हैं। तो सर्वभंग जी कहते हैं कि मम ही बसऊ, मेरे हृदय में आप निवास करिए। कैसे? कहा निरंतर। कैसे निवास करिए? निरंतर। इधर उधर भागिएगा नहीं, जाने की सोचिएगा नहीं। मम ही बसहु निरंतर। और फिर किस रूप में बसिए? कहा सगुण रूप में। यह नहीं कि आप निर्गुण स्वरूप है आपका तो आप फिर हमको झटका दे जाओ प्रभु। जो आपका विग्रह है, इसी विग्रह में मुझे आपका स्वरूप नित्य निरंतर अपने हृदय में प्रतीत हो, यही मुझे चाहिए। अब विचार करिएगा कि यह बात सर्वभंग जी ने कही तो कि मेरे हृदय में निवास करिए, लेकिन आपने देखा कि मुक्ति का कहीं कुछ नहीं मांगा कि मैं मुक्त हो जाऊं, कि प्रभु मैं जीवन से मुक्त हो जाऊं, ऐसा सर्वभंग ने नहीं मांगा। क्या मांगा? भक्ति का वरदान मांगा। जितने भी उच्च कोटि के संत हैं, जितने भी, वो कभी मुक्ति नहीं चाहते, वो भक्ति चाहते हैं। आपने सुना भी होगा, भरत जी का भी सुना कि अर्थ न धर्म न काम अगति पद न चाहूं, जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान नया। गरुण जी जब काकभुसुंडी जी के पास गए और काकभुसुंडी जी जब कथा सुनाने लगे तो भगवान की लीला को जब काकभुसुंडी जी गरुण से बता रहे हैं कि भगवान मेरे सामने जब प्रकट हुए, मुझे मुख में लिया और मुख में मैं रह करके अनंत कोटि ब्रह्मांडों को मैं उनमें रहा भी। और कितने दिन तक रहा? कहा 100 बरस तक रहा। कितने समय तक रहा? 100 बरस तक रहा, हर ब्रह्मांडों में, अपने आश्रम में भी रहा। और यह सब कितने समय में देखा? कहा उभय घड़ी। उभय घड़ी, एक घड़ी कहते हैं 24 मिनट को, तो 24 मिनट को उभय घड़ी में, उभय मतलब घड़ी की शुरुआत, तो आधी घड़ी कितने कहते हैं? 12 मिनट को, और आधी के आधी 6 मिनट। तो उभय घड़ी का आशय क्या है? मात्र 6 मिनट में। ये 6 का क्यों भाव रखा? कहा यह जो क्रिया है वो 5 ज्ञानेंद्रिय और 1 मन को समेटने के बाद ही यह स्थिति उत्पन्न होती है, इसलिए 6 का नाम लिया उभय घड़ी। लेकिन काकभुसुंडी जी गरुण जी से कहते हैं कि प्रभु कह देन सकल सुख सही। प्रभु सारा सुख देने के लिए कह रहे हैं, लेकिन भगत यापनी देन न कही। और फिर भगतहीन नर सोहई कैसे, लोन बिना बहु व्यंजन जैसे। तो जितने भी संत हैं उन्होंने कभी भी प्रभु से मुक्ति नहीं मांगी है। क्या मांगी है? भक्ति। जन्म जन्म रति राम पद। यहां भी सर्वभंग जी कहते हैं कि मम ही बसहु निरंतर। एक भी सेकंड के लिए आप मेरे हृदय से बाहर ना होइएगा सरकार। अगर आप देना चाहते हैं तो यही चाहिए। क्यों?
क्योंकि मानस में गोस्वामी तुलसीदास जी छिपा करके कुछ चीजें लिखते हैं और कुछ चीजें प्रदर्शित करते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने मानस की चौपाई में लिखी कि जोग जप जप तप व्रत कीन्हा, प्रभु कह देई भगत बर लीन्हा। जो भक्ति का वरदान था प्रभु से पहले ही प्राप्त कर लिया था, और जब भक्ति का वरदान प्राप्त हुआ, एक गारंटी हो गई कि भक्ति मिलेगी, तो दूसरी गारंटी भक्ति तो मिलेगी, हो सकता है थोड़ी विभक्ति हो जाए। भक्ति का मतलब क्या होता है? भक्ति का मतलब होता है तद्रूप हो जाना। भक्ति का उल्टा क्या है? विभक्ति। अनुलोम विलोम तो आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो भक्ति का उल्टा विभक्त मतलब अलग हो जाना, भक्त मतलब एक हो जाना, जुड़ जाना। तो भक्ति यानी परमात्मा से एक रूपता हो जाए। ठीक है, हो सकता है कहीं हम दाएं बाएं हुए, एक रूपता में कोई कमी आ गई, हो सकता है दाएं बाएं हुए, एक रूपता में कमी आ गई, तो दूसरा वरदान हमको चाहिए क्या? कि मम ही बसहु निरंतर। हम गड़बड़ हो सकते हैं नाथ। जैसे कहीं मैंने पढ़ा था कि एक पिता और पुत्री जा रहे थे, छोटी बच्ची थी, एक लकड़ी का पुल था। पिता ने कहा बेटी से कि मेरा हाथ पकड़ ले, नहीं तो तू गिर जाएगी, तो नदी में बह जाएगी। बेटी ने कहा बाबू मैं आपका हाथ नहीं पकड़ना चाहती, आप मेरा हाथ पकड़ लो, क्योंकि मुझे अपने पर भरोसा नहीं है। हो सकता है मेरे से आपका हाथ छूट जाए, लेकिन मुझे आप पर भरोसा है कि आप मेरा हाथ नहीं छोड़ेंगे। तो आप भक्ति करते हो तो यह आपकी योग्यता है, लेकिन प्रभु का साथ न छूटे इसलिए निरंतरता चाहिए। और निरंतरता के लिए ही सर्वभंग ने कहा कि मम ही बसहु निरंतर। मेरा हाथ हो सकता है, मेरा मन इधर उधर हो सकता है, ये संसार है, ये आपकी माया है। नारद जी को नहीं छोड़ा तो मैं किस खेत की मूली हूं। इसलिए प्रभु मैं आपसे एक ही प्रार्थना करता हूं कि मम ही बसहु निरंतर। अगर आप मेरे हृदय में बसेंगे तो कहा किस रूप में? कहा धोखा मत दीजिएगा ठाकुर, सगुण रूप। सगुण रूप में रहेंगे तो मैं सचेत रहूंगा, क्योंकि आपसे तब वार्ता होती रहेगी ना। निर्गुण में रहेंगे, गुणातीत तो हो जाएंगे, तीनों गुणों से अतीत तो है ही आप, तो फिर मैं आपको कहां कहां खोजने जाऊंगा? हृदय में भी तो बहुत सारी जगह है, विषय आकर के डेरा जमा लेंगे। और सगुण रूप में रहेंगे तो विषय नहीं आने पाएंगे। इसलिए मम ही बसहु निरंतर सगुण रूप। और इतना कह करके सर्वभंग जी ने योग अग्नि को प्रज्वलित किया। अस कही जोग यगिन तनु जारा, अस कही जोग यगिन राम कृपा वैकुंठ सिधारा। राम कृपा वैकुंठ सिधारा। हा राम कृपा वैकुंठ सिधारा। प्रभु ने भक्ति का वरदान दिया। सर्वभंग ऋषि वैकुंठ को गए, भगवान आगे चले। बहुत सारे संत भगवान के पीछे पीछे चल रहे हैं। भगवान जब आगे बढ़े तो अस्थि का समूह देखा प्रभु ने, हड्डियों का पहाड़ देखा। जब भगवान ने हड्डियों का पहाड़ देखा तो कहा कि भैया ये क्या है? संतों से पूछा तो संतों ने कहा सब तुम जानते हो प्रभु और हमसे पूछते हो।
सबके हृदय में बसने वाले नाथ, आप हमसे पूछते हो कि ये क्या है, मैं कैसे बताऊं कि क्या है। लेकिन आप जिस रूप में पूछ रहे हो, लीला पुरुषोत्तम बन करके नहीं आए हो, मर्यादा पुरुषोत्तम बन करके आए हो, इसलिए मर्यादा के साथ में पूछ रहे हो। तो मैं भी आपको बता रहा हूं कि नर लीला करने हेतु आए, इसलिए बता रहा हूं कि यह जो हड्डियों का पहाड़ है, यह संतों की हड्डियां हैं। और ये रावण के राक्षस संतों को जहां भी देखते थे, पकड़ करके उनको मार करके उनका मांस खा जाते और हड्डियों को फेंक देते। आप सब कहते हो ना, बड़ा खराब कलयुग है। कलयुग ठीक है, अभी भी कंठी माला चंदन वाले बचे हैं। त्रेता में चंदन वाला, टीका वाला, कंठी वाला, पीला वस्त्र पहने अगर कोई दिख गया तो रावण के राक्षस नमक मिर्च लगाते थे, हड्डी छोड़ के बाकी का सब चट कर जा। आपो ही उठ धावे रह ही न पावे, धरी धरी गाल। वो खुद दौड़ता था। और उसके राक्षस इतने मायावी थे कि संतों को देखते ही, जैसे आप रास्ते में जा रहे हो, आओ आपको मूली का खेत दिख जाए तो एक ठो उखाड़ करके खा लेंगे, वैसे ही संतों को बस गाजर मूली ही समझते थे। वो बस पहुंचे कि एक को पकड़ा, खींचे और लेकर के चले गए। थोड़ी सी गलती अगर हुई संत से, कौन सी गलती? संत अगर संध्या करते समय नित्य क्रिया करके आए, अपने आप को आचमन करके बैठे नहीं, जब तक परिध के अंदर हो जाते थे तब तक तो कुछ नहीं, जैसे नित्य क्रिया करने जाए पकड़ लेते थे। वो देखते थे कि जब ये अशुद्ध अशौचा अवस्था में हो, अभी इसको पकड़ लो। अब पकड़ करके जैसे गाजर उखाड़ते हो, बस। तो आप विचार करिए कि कलयुग ठीक है कि त्रेता युग? कलयुग समयुग यान नहीं, जौ नरे कर विश्वास, गाई राम गुण गण विमल, भवतर बिनहि प्रयास, भवतर बिनहि। और कलयुग में सबसे खास बात क्या है कि अन्य युगों में तपस्या करनी पड़ती थी। कलयुग केवल हरिगुण गाहा, कलयुग केवल खाली हरि के गुण का गान करो। और गाय गाय नर पावई थाहा, पूर्णता को प्राप्त हो जाता है। इसलिए ये जो युग है, इतना तो है कि लाल पीला पहनने वालों को एकाक को अभी भी राक्षस मार के खा जाते हैं, मार के खाए हैं। महाराष्ट्र में मैंने सुना है कि मार करके राक्षस लोग पाल घर में खा गए थे। इक्का दुक्का को चट कर जाते हैं, लेकिन फिर भी अभी कम है। बस टीका चंदन वाले देखे, माला वालों को देखा, पीला वस्त्र पहने देखा कि बस करो, अभी हमारा आहार है। हमको लगता है कि जैसे लाल कलर का वस्त्र पहनते थे संत, तो उनको राक्षसों को लाल कलर का वस्त्र गाजर के जैसा दिखाई देता रहा होगा। लाल कलर का गाजर होता है ना, सफेद कलर का वस्त्र पहनते थे तो मूली जैसा दिखाई देता रहा, और उखाड़ते थे, पाते थे और चट कर जाते थे। लेकिन मेरे ठाकुर, मेरे राम, मेरे राघव सरकार जब यह देखे, बहुत दुख हुए। लीलाधारी हैं, लीला करने आए हैं, करुणानिधान हैं। करुणानिधान सुजान शील, स्नेह जानत रावरो। करुणानिधान है, प्रतिज्ञा करी, निश्चर न करौ मही, भुज उठाई प्रण कीन, सकल मुनिन के आश्रम ही,
जाई जाई सुख दीन। प्रतिज्ञा कर ली, वहीं पर हाथ उठाया और कहा अब आज से मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि निश्चरहीन करहु मही, भुज उठाई प्रण कीन। हमारे राघव सरकार ने प्रतिज्ञा करी कि अब कोई राक्षस किसी संत का संहार नहीं कर पाएगा। और फिर प्रतिज्ञा ही करके नहीं रह गए, सकल मुनिन के आश्रमन, सारे संतों के आश्रमों में गए और जाई जाई सुख देन आश्वस्त किया। मैं हूं ना, आपसे भी मैं कहता हूं, फील करो, महसूस करो, मेरा राम आपके हृदय में कह रहा है कि मैं हूं ना। क्यों घबराता है? मैं हूं ना। लेकिन फिर भी संसार की छोटी छोटी दिक्कतें आपके सामने आती हैं। आप नात रिश्तेदार फलान ढिमाके को परेशान करते हैं, उनसे आशा करते हैं, उनसे उम्मीद करते हैं। एक बार अपने राम को पुकार करके देखो, हे गोविंद शरण राख, अब तो जीवन हारे। विश्वास करो, पांव की पनही भी नहीं पहनेंगे, आपकी रक्षा हेतु उपस्थित हो जाएंगे। शर्त इतनी है कि मन से नहीं पुकारो, दिमाग से नहीं पुकारो, हृदय से पुकारो। पुकार ऐसी हो कि आवाज बाहर भी न जाए और सिर्फ उसी को सुनाई पड़ जाए। यह पुकार के लिए योग्यता होनी चाहिए। और जिस दिन यह पुकार आपके अंदर हृदय से उठेगी, यह संसार सपने जैसा लगेगा, स्वप्न जैसा लगने लगेगा। ये संसार के लोग तुच्छ लगने लगेंगे। कहूं माया है अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। सत हरि भजन जगत सब सपना। विश्वास करके कह रहे हैं, भगवान शिव अपना अनुभव बता रहे हैं कि हरि के भजन के अलावा यह जगत स्वप्नमय है। तो आज से, अभी से चलते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते, सोते जागते अपने आप को तौलो और कहो, मौसम दीनन दीन हित, तुम समान रघुवीर। अस विचारी रघुवंश मणि, हरऊ विषम भव भी। हरहु विषम भव भीर। कामिहि